महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण में शामिल नहीं होगी शिवसेना। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना नेताओं को दिया निर्देश। बीजेपी की सरकार को शिवसेना के समर्थन की संभावना नहीं। उद्धव ने 2 दिन की माथापच्ची के बाद लिया फैसला। महाराष्ट्र सरकार में शिवसेना के शामिल होने की संभावना नहीं है। राजीव प्रताप रूडी ने ट्वीट करके दी जानकारी। रूडी ने बताया कि शिवसेना से सौहार्दपूर्ण तरीके से चल रही है बातचीत, लेकिन अभी तक सामने नहीं आया नतीजा। रूडी ने बताया शिवसेना से संभावित गठबंधन को लेकर चल रही बातचीत, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंची दोनों पार्टियां। देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में नितिन गडकरी से मिले। मुख्यमंत्री की शपथ लेने से पहले लिया आशीर्वाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से भी करेंगे मुलाकात। शपथ ग्रहण समारोह के लिए मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में जोरदार तैयारी। कल होना है शपथ ग्रहण समारोह। शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जाएंगे राज ठाकरे। फडणवीस ने फोन कर दिया था न्योता। बीजेपी के शाही समारोह पर कांग्रेस को ऐतराज। कांग्रेस ने कहा 100 करोड़ की फिजूल खर्ची कर रही है बीजेपी। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने पूछा कौन उठा रहा है समारोह का खर्चा। बीजेपी ने लगाया था खजाना खाली होने का आरोप। कल होने वाले शपथ ग्रहण समारोह को लेकर खड़ा हुआ विवाद। वानखेड़े स्टेडियम की मैनेजिंग कमेटी के सदस्य ने कहा 100 लोगों की मांगी गई थी परमिशन, अब 30,000 लोगों के आने की है खबर। नदीम मेमन ने कहा आज बीजेपी ने मांगा मैदान, कल कांग्रेस मांगेगी तो क्या देंगे जवाब। बीजेपी को फ्री में दिया गया स्टेडियम, 15 लाख रुपए है एक दिन का चार्ज। देवेंद्र बेटे की दस्तारबंदी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता नहीं देंगे इमाम बुखारी। पाकिस्तान से प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को दिया न्योता। 22 नवंबर को इमाम बुखारी के बेटे शबान बुखारी को घोषित किया जाएगा इमाम। पीएम को न्योता नहीं देने का मामला पकड़ा तूल। इमाम सैयद अहमद बुखारी के कई मुल्कों के धार्मिक गुरुओं और राजनयिकों को दिया न्योता, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को नहीं पूछा। इमाम बुखारी ने उल्टा पूछा सवाल, मोदी ने मुसलमानों के लिए क्या किया। क्या नरेंद्र मोदी के दिल में मुसलमानों के लिए कोई गुंजाइश है? 4 महीने हो गए, अब तक मुसलमानों ने यह महसूस किया है कि हिंदुस्तान का वजीर आजम एक तबके की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हिंदुस्तान के वजीर आजम ने मुसलमानों को इस मुल्क का शहरी नहीं समझा है। दिल्ली में सरकार बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एलजी को दिया समय। कहा 11 नवंबर तक संभावनाएं तलाशें। बाकी जो पॉलिटिकल प्रोसेस या कंसल्टेशन का प्रोसेस है वो तब तक जो चलेगा, उसका क्या परिणाम होगा और जो भी होगा वो सब कोर्ट में 11 नवंबर को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल से कहा बाहरी समर्थन से अल्पमत सरकार संभव हो तो भी देखें। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में सरकार बनाने का दिया है 12 दिन का वक्त। एलजी के प्रयासों की भी तारीफ की। माननीय उपराज्यपाल महोदय ने बात कही है कि वो तलाशेंगे पॉसिबिलिटीज गवर्नमेंट फॉर्मेशन की और बाकी पार्टियों को वो बुलाएंगे चर्चा के लिए, तो इसको एक पॉजिटिव स्टेप टर्म किया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार नहीं बनती है तो उपराज्यपाल राष्ट्रपति को इसकी सूचना देंगे। राष्ट्रपति आखिरी फैसला करेंगे। आम आदमी पार्टी के वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट से कहा उपराज्यपाल की पहल पर कोई आपत्ति नहीं। प्रशांत भूषण ने कांग्रेस के वकील के स्टैंड पर जताई हैरानी। कहा कांग्रेस के वकील ने दी थी राष्ट्रपति शासन की दलील। पीएम बनने के बाद पहली बार वाराणसी जा रहे नरेंद्र मोदी। 7 नवंबर को जाएंगे काशी। प्रधानमंत्री का 2 दिन का है दौरा। एक गांव को लेंगे गोद। एक बार फिर कम हो सकते हैं डीजल और पेट्रोल के दाम। 2 रुपए प्रति लीटर हो सकती है कमी। मोदी सरकार बनने के बाद छठी बार पेट्रोल के दाम में होगी कमी। दूसरी बार कम होंगे डीजल के दाम। मोदी से मिले मनोहर पारिकर। महाराष्ट्र और गोवा समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। सुप्रीम कोर्ट को सौंपी कालेधन की लिस्ट में नहीं है यूपीए सरकार के किसी मंत्री का नाम। आज तक को एसआईटी के सूत्रों से मिली जानकारी।
सूत्रों के मुताबिक ना तो किसी मंत्री, ना ही गांधी परिवार के किसी शख्स का नाम, ना ही कांग्रेस पार्टी के किसी नेता का नाम। एसआईटी ने 200 नामों की शुरू की जांच में प्रवर्तन निदेशालय, डीआरआई और इनकम टैक्स की भी ली जा रही है मदद। देश के अंदर काले धन को लेकर गंभीर हुई सरकार। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अधिकारियों को काला धन पकड़ने का दिया निर्देश। इनकम टैक्स उन 5 लाख लोगों को भेजेगा नोटिस जिन्होंने इस साल नहीं भरा रिटर्न। अलगाववादी नेता यासीन मलिक की गिरफ्तारी पर भड़के समर्थक, पुलिस और सेना ने के जवानों पर की पत्थरबाजी। जवानों और समर्थकों के बीच सड़क पर काफी देर तक चला संग्राम। यासीन मलिक चुनाव बहिष्कार का चला रहे थे अभियान। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में बीजेपी नेताओं को पुलिस ने रोका, धारा 144 का हवाला देकर हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के दौरान बीजेपी नेताओं और पुलिस में हुई झड़प। मुख्तार अब्बास नकवी, कीर्ति आजाद और उदित राज को परोई थाने ले गई पुलिस। झारखंड में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठबंधन मुश्किल में, सोनिया गांधी करेंगे अंतिम फैसला। दो हफ्ते में दूसरी बार ट्रांसफर किए गए अरविंद मायाराम, अब अल्पसंख्यक मंत्रालय में किए गए ट्रांसफर। यूपीए सरकार में राजस्व सचिव थे अरविंद मायाराम। मोदी सरकार ने 2 हफ्ते पहले पर्यटन मंत्रालय में किया था ट्रांसफर। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ मानहानि केस की सुनवाई पर लगाई रोक। एआईएडीएमसी सरकार ने दायर किया है केस। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीद घोटाले में आरोपी गौतम खेतान ने मांगी जमानत। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और प्रवर्तन निदेशालय से मांगा जवाब। शेयर बाजार ने बनाया ऊंचाई का रिकॉर्ड, अब तक के सबसे ऊंचे स्तर 27,346 पर बंद हुआ सेंसेक्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन नए घर में हुई शिफ्ट। सरकारी क्वार्टर छोड़कर बेटे पंकज मोदी के साथ नए बंगले में रहने गई। क्योटो के डिप्टी मेयर कनिशी ओगासवारा 2 दिन के दौरे पर वाराणसी पहुंचे। गंगा आरती में भी हुए शरीक। काशी को क्योटो जैसा सुंदर बनाने के मिशन पर पहुंचे हैं डिप्टी मेयर। सारनाथ भी गए, नगर निगम के अधिकारियों से भी की बात। श्रीलंका में 3 तमिल मछुआरों को फांसी की सजा पर अपील करेगा भारत। भारत ने मछुआरों को बताया निर्दोष। इंदिरा गांधी के बलिदान दिवस पर कांग्रेस ने नहीं दिया प्रधानमंत्री को न्योता। शक्ति स्थल पर इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे कांग्रेस के नेता। वाइको और डीएमके के बीच नजदीकियां बढ़ी। 8 साल बाद मिले वाइको और एमके स्टालिन। डीएमके चीफ एम करुणानिधि भी एमडीएमके चीफ वाइको से मिलने को तैयार। कहा गठबंधन हुआ तो खुशी होगी। अमर जवान ज्योति पर पहुंचे अमेरिकी रक्षा सचिव, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। मुंबई के कल्याण में टला ट्रेन हादसा, अमरावती एक्सप्रेस इंजन समेत पटरी से उतरी। हादसे के चलते कल्याण से आगे जाने वाली ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित। मुंबई सफर करने वालों को भी झेलनी पड़ी परेशानी। केरल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 5 और 4 स्टार होटलों को ही बार चलाने की अनुमति। केरल के 670 बारों पर लगेगा ताला। केरल बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट में करेगी अपील। जवान से जूता बंधवाने वाले जम्मू कश्मीर के डीआईजी के खिलाफ जांच। सूत्रों के मुताबिक डीजीपी ऑफिस ने दिए जांच के आदेश। 84 के सिख दंगों में मारे गए लोगों के परिवार वालों को 5 लाख का मुआवजा देगी सरकार। 3,325 लोगों की हुई थी मौत। दंगे, आतंकी और नक्सली हमलों में मारे जाने वाले परिवारों का मुआवजा बढ़ा। गृह मंत्री ने 3 लाख की जगह 5 लाख किया मुआवजा। यूपी में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर यूपी पुलिस की अजीब दलील। मोबाइल फोन, इंटरनेट, मॉडर्न पहनावे को ठहराया जिम्मेदार। आरटीआई में मांगी गई थी जानकारी, यूपी ने जवाब दिया मनोरंजन साधनों की कमी के चलते बड़े अपराध। जितने भी प्रदेश जा सकती जिनके ऊपर हमारे दायित्व की पूरी जिम्मेदारी है, वो लोग इस तरह के जवाब देंगे। कहीं इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स को इसके लिए दोषी ठहराया गया है, कहीं मोबाइल फोन को कहा। यूपी के देवरिया में आपस में भिड़े समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता। समीक्षा बैठक के दौरान 2 गुट भिड़े।
एसपी नेताओं ने कहा, अराजक तत्वों ने बाहर से आकर कार्यकर्ताओं पर किया हमला, गुटबाजी की बात से किया इनकार। सोनीपत के गोहना में हुई बैंक चोरी मामले में पुलिस को अहम कामयाबी, 2 लोगों को गिरफ्तार किया। जिस घर से बनाई गई थी सुरंग, उस घर के मालिक ने की खुदकुशी। आगरा के एक सराफा व्यापारी पर हमला कर बदमाशों ने लूटी लाखों की ज्वेलरी, हमले में बिजनेसमैन जख्मी, सभी आरोपी लूट के बाद फरार। जालंधर में दुकान से पैसे चुराते पकड़े गए 2 अफ्रीकी, लोगों ने पकड़कर दोनों को पीटा। जालंधर की यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं दोनों छात्र, पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों को भेजा जेल। इंडिया ने श्रीलंका को 88 रनों से रौंदा, 383 रनों का पीछा करते हुए 9 विकेट पर 294 रन बना पाई श्रीलंकाई टीम। इंडिया से रोहित शर्मा की धमाकेदार बल्लेबाजी, 111 गेंदों पर बनाए 142 रन। मनीष पांडे ने भी 113 गेंदों पर नाबाद 135 रन की तूफानी पारी खेली, उन्मुक्त चंद ने बनाए 54 रन। भारत के पंकज अडवाणी ने रचा इतिहास, बिलियर्ड्स में 3 बार डबल बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने। पंकज अडवाणी 12वीं बार बने वर्ल्ड चैंपियन, इंग्लैंड के रॉबर्ट हॉल को फाइनल में हराया। नीलोफर तूफान का संकट टला, धीमी पड़ी तूफान की रफ्तार। अभी वो खतरा टल गया है, अभी ओनली गुजरात के लिए है कि वो थोड़ा भारी बारिश मिलेगी, कहीं कहीं जगह में, गुजरात में काफी सारे जगहों में बारिश मिलेगी। सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तरी गुजरात में भी बारिश, कहीं कहीं भारी बारिश होने का अनुमान। 1 तारीख को उत्तरी गुजरात के समुद्र तट से टकराएगा तूफान, लेकिन मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक तब तक साइक्लोन का स्टेटस खो देगा नीलोफर। एनडीआरएफ ने तैनात की हैं 16 टीमें, 550 कर्मी बाढ़ राहत उपकरणों से लैस। जोधपुर और राजस्थान में भी उठाए गए एहतियाती कदम। प्रधानमंत्री मोदी ने अमिताभ बच्चन के सफाई अभियान की तारीफ की, इंडिया टुडे की वेबसाइट का लिंक ट्वीट किया। अमिताभ ने कल मुंबई में लगाई थी झाड़ू। अमिताभ से पहले सलमान, ऋतिक रोशन, प्रियंका चोपड़ा जुड़ चुके हैं सफाई अभियान से, जोर पकड़ रही है मोदी की मुहिम। डेरा सच्चा सौदा, मोदी ने सरदारा सिंह के प्रयासों को सराहा। मोदी ने दिल्ली के त्रिलोकपुरी में किन्नर लैला शाह और उनके दोस्तों की तारीफ की, कहा हिंसा प्रभावित इलाके में सफाई अभियान चलाने का स्वागत। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को एकता दिवस के तौर पर मनाएगी बीजेपी, कल के समारोह के लिए जुटी सरकार। दिल्ली के दफ्तरों में आज 2 बजे ही कर दी गई छुट्टी, कल राजपथ पर रन फॉर यूनिटी में दौड़ेंगे हजारों लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी, इंडिया गेट से राजपथ तक किए गए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। तैयारियों की समीक्षा के लिए गृह मंत्रालय में बैठक, एनएसए अजीत डोभाल, दिल्ली पुलिस कमिश्नर समेत आला अधिकारियों ने लिया हिस्सा। का जन्मदिन है और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन को हमारी सरकार ने राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में सारे देश में मनाने का फैसला किया है।